हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्य पत्रक नंबर 14 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 2 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। यदि हम इन पदार्थों को धातु व अधातु में अलग करने के लिए कहें तो आप क्या करेंगे? हम क्या कहा जा रहा है बेटा कि हमारे अगर आसपास आप देखोगे तो आपको बहुत सारे पदार्थ दिखाई देंगे, बहुत सारी वस्तुएं दिखाई देंगी जो अलग अलग पदार्थों से बनी हैं। शायद जो वस्तुएं ठोस और चमकदार होती हैं उन्हें धातु कहेंगे। तो देखो, सबसे पहले एक आइडेंटिफिकेशन के लिए हम कह देते हैं कि जो वस्तुएं ठोस होती है, मतलब हैवी होती हैं, ठोस होती है और चमकदार होती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। आज इन पदार्थों की दिखावट एंड कठोरता के आधार पर दो वर्गों में वर्गीकृत करेंगे, धातु और अधातु। तो आज हम जो वर्कशीट में दिखाया गया है धातुओं के भौतिक गुण, आज हम करेंगे पदार्थ की दिखावट की वो कैसा दिखता है और कितना कठोर है। इस आधार पर हम पदार्थों को दो भागों में विभाजित करेंगे, धातु और अधातु। तो आइए देखते हैं बेटा, धातुओं के भौतिक गुण। सबसे पहले कठोरता। अधिकांश धातुएं कठोर होती है। जो धातु अगर आप देखते हैं, जितनी भी आपके आसपास में धातु हैं, वो क्या होती है? कठोर होती हैं। क्या होती है उनका जो उनको अगर आप टच करते हो, जैसे कि आयरन, लोहा क्या हो गया? एक धातु है जो क्या होगा? कठोर होता है। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका लोहा। लोहा क्या है? हैवी होता है ना, मतलब कि अगर आप किसी भारी लोहे को, अगर आप लोहे को देखते हैं तो क्या होगा? आप अगर मुट्ठी में लेके ऐसे उसको इकट्ठा करेंगे तो क्या इकट्ठा हो जाएगा? नहीं होता ना। तो धातु क्या होता है? कठोर होता है। इस और देखो, इसका कुछ दिया गया है, सोडियम एंड पोटेशियम। धातु बहुत मुलायम होती है जिनको चाकू द्वारा भी काटा जा सकता है। सिर्फ सोडियम और पोटेशियम ही ऐसी धातुएं हैं जो क्या होती है? बहुत मुलायम होती है और जब आप अपने चाकू से काटते हैं तो वो कट जाता है। लेकिन अगर आप लोहे को चाकू से काटोगे तो क्या कट जाएगा? नहीं कटता ना। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की या बहुत ज़्यादा मशीनरी की ज़रूरत होती है। लेकिन जो सोडियम और पोटेशियम है उसको आप सिंपल अगर चाकू लेकर उसे काटेंगे तो वो कट जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तन्यता। तन्यता क्या होता है? देखो, तन्यता धातुओं का वह गुण है जिसे खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब धातुओं का क्या होता है? कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनको खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। समझ रहे हो? जैसे कि अगर मान लो अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे आप ये ले तो कागज ले तो उसको खींचोगे तो क्या वो तारों में परिवर्तित हो सकता है? नहीं हो सकता ना। लेकिन धातुओं के अंदर ये गुण पाया जाता है कि उसको खींच कर आप क्या किया जा सकता है? उसको पतला चपटा करके उसको तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण है कॉपर। कॉपर के तार देखे हैं ना आपने? देखो देखो, यहाँ पे कॉपर वायर दिखाया गया। क्या होता? क्या जैसे कॉपर है, अब इसको क्या किया जाता है? बहुत भारी धातु के साथ या बहुत भारी चीज से क्या किया जाता है? दबाया जाता है और उसको खींचा जाता है। इस तरह से दिशा में क्या करा जाएगा? खींचा जाएगा, जिससे कि क्या होगा? ये तारों में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, समझ रहे हो बेटा? समझना जरूरी है। धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें धातुओं को खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। जैसे कि कॉपर हो गया, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। एल्यूमिनियम, लोहा, इनको क्या किया जा सकता है? खींच, अगर इसको बहुत प्रेशर के साथ दो तो वो खींचा जा सकता है और हम उसे आकार बदल सकते हैं ना उसका, उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ठोस अवस्था। जो धातुएं होती है वो अधिकतर क्या होती है? ठोस अवस्था में होती है। देखो, लोहा देखा आपने, कॉपर देखा, एल्युमिनियम के, ये ठोस अवस्थाएं हैं, हैवी है, इनमें वेट होता है कुछ। लेकिन मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होती है। मरकरी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। देखो, धातुएं क्या है? सभी धातुएं अगर आप देखेंगे, एल्युमिनियम, लोहा, कॉपर, ये सब क्या है? ठोस है। ठोस का मतलब समझते हो ना आप? ठोस है। लेकिन जो ठोस, एक 3 अवस्थाएं होती है, द्रव अवस्था, गैस अवस्था एंड ठोस अवस्था। तो सभी जो धातुएं हैं वो ठोस अवस्था में होती है। लेकिन जो मरकरी है बेटा, मरकरी ही एक ऐसा है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर, जो कमरे का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उसमें किस अवस्था में मिलती है? द्रव अवस्था में। इंपॉर्टेंट है बेटा ये। तो ये किस अवस्था में मिलती है? नॉर्मल अवस्था में, सॉरी, नॉर्मल टेम्परेचर पर किस अवस्था में मिलती है? ये द्रव अवस्था में। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया, आघात वर्धनीयता। देखो, ये सारे पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए। अब इसे समझते हैं जरा। देखो क्या कहा गया है, इसे समझने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। कुछ सामग्री लीजिए, लोहे की कील, एल्युमिनियम तार, कॉपर तार, कोयला, पेंसिल का सिक्का, कार्बन छड़ और हथौड़ी। ये कुछ सामान लीजिए और बहुत ध्यान से करना है बेटा। जब आप घर पे करोगे ये एक्टिविटी तो ध्यान से कीजिएगा, ठीक है? इसे बहुत सावधानी से करें, अपने पापा, बड़े भाई बहन की मदद लें। इन सब सामग्रियों को इकट्ठा करें, इन्हें एक एक बार करके हथौड़ी से पीटने पर जो पाया उस आधार पर तालिका में हमें लिखना है। तो देखो, सबसे पहले लोहे की कील। जब लोहे की कील को आप पीटते हो, जैसे कि पदार्थ, क्या यह टुकड़ा टूट जाता है या चपटा हो गया?
जब लोहे की कील को आप जोर से हथौड़ी से मारोगे तो क्या हो जाएगी, वो चपटी हो जाएगी ना, टूटेगी तो नहीं ना। ठीक है, कोयले को जब अगर आप जोर से मारोगे तो वो क्या होगा, टूट जाएगा ना। एल्युमिनियम के तार को भी अगर जोर से मारते हो तो भी वो क्या हो जाएगा, चपटा। ठीक है, देखो ये करके देखने बेटा, कॉपर के तार को भी मारोगे जोर से तो वो क्या हो जाएगा, चपटा हो जाएगा, उसका आकार बदल जाएगा। चपटे का मतलब है उसका आकार बदल जाएगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं। कार्बन की छड़, इसे करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, टूट जाएगी। ठीक है, पेंसिल का सिक्का, अगर पेंसिल के सिक्के पर आप जोर से हथौड़ी मारोगे तो क्या होगा बेटा, टूट जाएगा ना। ठीक है, ये ई नहीं है बेटे, टै को ऊ की मात्रा लगाई हुई है। ठीक है, इस तरह से समझ आना। तो देखो टूट कौन कौन सा जाएगा, कोयला टूट जाएगा, कार्बन की छड़ टूट जाएगी और पेंसिल का सिक्का क्या होगा, टूट जाएगा। लोहे की कील, एल्युमिनियम का तार और कॉपर का जो तार है वो क्या हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। तो अभी आपने इससे कुछ सीखा जो आपने अभी ये देखा। इसमें देखो क्या कहा गया, धातुओं का वह गुण जिसे उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। देखो अब क्या होगा, धातुओं में ये गुण पाया जाता है कि उन्हें अगर किसी चीज से जोर से पीटा जाए तो वो क्या होता है, उनका आकार बदल जाता है और वो चपटे हो जाते हैं। तो इस गुण को हम क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता। ठीक है, अब देखिए अतः हम कह सकते हैं कि धातुएं कठोर, वेरी गुड, चमकीली और तन्य और आघात वर्धनीयता होती है। ये लाइन अच्छे से याद कर लो बेटा, ये धातुओं के मुख्य गुण हैं। वहां पे हमें एक्सप्लेन किया गया था, यहाँ पे भी बताया गया धातुओं के गुण क्या होते हैं। सभी धातुएं कठोर होती है, चमकीली होती है, ये ध्यान रखिएगा। धातुएं क्या होती है, लोहा या हर कोई भी धातु है वो क्या होता है, थोड़ा चमक होती है उसके अंदर। तन्यता, तन्यता क्या था, तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। और आघात वर्धनीयता मतलब कि उसको क्या किया जा सकता है, चपटा किया जा सकता है। जब पीटते हैं तो उसका शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, धातुओं के कुछ गुण, उदाहरण आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और इत्यादि। अब धातु कौन कौन सी धातुएं, देखो बताइए धातुएं कौन कौन सी है, आयरन, एल्युमिनियम, सॉरी धातुएं क्या, देखो आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है, धातुएं हैं। अब यहाँ पे एक लाइन दी गई है, देखो सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस अधातु के उदाहरण हैं। अब हम नेक्स्ट वर्कशीट में अधातु के भौतिक गुण पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं कि धातुओं के भौतिक गुण। तो एग्जांपल देख लो, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये सब क्या है, अधातु है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वर्कशीट आपको समझ में आई। अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन आंसर। बेटा क्वेश्चन आंसर सारे वर्कशीट में है, अच्छा होगा कि आप खुद करें, मेरे बताने से पहले इनके आंसर दें मुझे। दो धातुओं के नाम बताइए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो क्या नाम है बेटा, बिल्कुल बताइए, पोटेशियम एंड सोडियम। इनको हम क्या कर सकते हैं, धातु से काट सकते हैं ना, ये अभी हमने देखा। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि सोडियम और पोटेशियम को धातु से काटा जा सकता है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलती है। मैंने क्या कहा था कि सारी धातुएं क्या है, एक नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होती है, ठोस अवस्था में होती है, लेकिन एक धातु ऐसी है जो द्रव अवस्था में होती है। क्या आंसर है बेटा, मरकरी। ये है आंसर नंबर 2। मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में मिलती है। प्रश्न नंबर 3, तन्यता किसे कहते हैं, आप किस धातु के तार बनाना पसंद करेंगे। तो तन्यता किसे कहते हैं बेटा, जब धातु से क्या बनाया जाए, तार बनाया जाए। तो देखो ये रहा, धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है उसे तन्यता कहते हैं। उदाहरण कॉपर, लोहा, एल्युमिनियम। तो आपको जो पसंद है आप यहाँ पे वो लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये है आंसर नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सॉरी, पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो धातुएं के नाम लिखिए जिन्हें आसानी से आघात वर्धनीय हो सकती है। ऐसी दो धातुएं जिसको पीटने पर उसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो क्या होगा, आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम। कुछ भी लिख दीजिए, आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम। तो ये है आंसर नंबर बेटा 4। ये क्या है, आंसर नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एल्युमिनियम धातु का एक उपयोग लिखो। तो एल्युमिनियम धातु से देखो बेटा, अब इसे क्या, इसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। तो इसको पीट कर हम इस पर जोर से हथौड़ा मार के इसको किसी भी चीज आकार में परिवर्तित कर सकते हैं। तो एल्युमिनियम के क्या बनाए जा सकते हैं, बर्तन, जिसको हम कहेंगे एल्युमिनियम बर्तन, है ना। इससे क्या बनाया जा सकते हैं, एल्युमिनियम बर्तन बनाए जा सकते हैं, एल्युमिनियम के बर्तन। ठीक है, और दूसरा क्या है, जो फॉइल पेपर हम यूज करते हैं। फर्स्ट क्या हो गया, एल्युमिनियम के बर्तन बनाए जा सकते हैं, एक उपयोग लिखना है, अब 2 लिख दीजिए। देखो यहाँ पे ये दिखाया भी गया है। दूसरा देखो, ये एल्युमिनियम का जो फॉइल पेपर होता है ना, जो आप खाना खाने के लिए यूज़ करते हैं फॉइल पेपर। अब जब टिफिन लेके जाते हैं स्कूल तो उस पर रोटी रैप करके लेके जाते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं, फॉइल पेपर कहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो क्या है, एल्युमिनियम फॉइल। ठीक है, तो ये इसके 2 वो हो गए, उपयोग हो गए कि एल्युमिनियम फॉइल बनाने में उपयोग किया जाता है और दूसरा एल्युमिनियम के बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। लिख लेंगे बच्चे आप ये आंसर।
एल्युमिनियम के बर्तन बनाने में और फॉयल बनाने में इसका एल्युमिनियम फॉयल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।